नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोइन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है और जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे आप शायद इस सिस्टम को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें डेली का टेस्ट देना है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वीडियो जब देखते हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाते हैं और वो जो कंसेप्ट है आप उसको पढ़ ही लेते हो। तो साथियों, जो भी कंसेप्ट है जिसके पीछे क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य होता है कि आप उस कंसेप्ट को समझो और वो आपके समय आपके जीवन में काम आ सके। तो साथियों, इसी तरीके से अपन कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए कुछ जैसे आपके डाउट्स हैं टेस्ट देने से संबंधित, उन पर जैसे मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि आपका एक डाउट आता है कि यार हम प्रश्न को सही करें गलत करें, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि आप या तो राइट कर सकते हैं या रॉन्ग कर सकते हैं। पर आप ये जब कर सकते हो जब आप क्वेश्चन को बिल्कुल या तो गलत करें या फिर राइट। आपने गलत चुना, राइट निकले आए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, या फिर आपने राइट चुना और गलत आ गया तो आपके पॉइंट चेंज हो जाएंगे। और पॉइंट पैनल में 9 बनते हैं, क्वेश्चन को सेव करना होता है। एक विशेष बात यह कि आपको ऐप का नोटिफिकेशन ऑन रखना है। जो भी जानकारी होती है मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ। यदि आपके ऐप के नोटिफिकेशन ऑन है तो वो आपके पास आ जाते हैं, और यदि नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं कर रखे तो शायद आपको जानकारी नहीं मिलती है। तो मैं कह रहा हूँ कि या तो आपके पास नोटिफिकेशन आते होंगे, जैसे कि मैं डायरेक्ट ऐप पे टेस्ट ज्वाइन करने का भेजता हूँ, हुआ तो होगा, या फिर आप अंदर जाके देख सकते हैं। आप उसको एक बार अनइंस्टॉल करें जैसे नहीं है, तो उसको जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो आएगा कि अलाउ नोटिफिकेशन, तो आप नोटिफिकेशन अलाउ रखें। दूसरी बात ये, अब तक आप जो लॉगिन करते थे ऐप को तो ईमेल आईडी लगाते थे, और ईमेल आईडी जैसे लगाते थे तो ओटीपी आते थे आपके ईमेल पर। अब आपको क्या करना है, आपको एक ही आईडी रखनी है। अलग अलग आपकी आईडी हो तो मुझे कॉल कर दें, नंबर है आपको पता है मेरे नंबर, उस पर आपको कॉल करना है और बता देना है कि हम इस आईडी से एक्टिव हैं और ये जो हमारी आईडी अलग हैं उन्हें हमें एक्टिव नहीं रखना। इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर लगाना डायरेक्ट, जैसे किसी साथी से लॉगिन कराते हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उससे बोल देना है रजिस्ट्रेशन करें, मोबाइल नंबर लगा दे, और फिर बाद में मोबाइल नंबर लगाओ और मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएंगे, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो साथियों, ये बदलाव थे, ये जरूरी है, और मैंने अनाउंस किया था कि 11 तारीख को मैं विशेष सूचना देने वाला हूँ कि किस तरीके से अपन को आगे बढ़ना है, सब मिलकर अपन आगे काम करेंगे। तो वो भी आपको मैं कल बताने वाला हूँ, अनाउंस करने वाला हूँ। तो वीडियो आ जाएंगी, आप प्रत्येक वीडियो को देखें। यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, जो भी जानकारी होगी तो आपके पास पहुंचती रहेगी। साथियों, अपन ने जो जाना था उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। अपन कर के बारे में बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे कर के बारे में। अपन कर के बारे में जानना था कि किस तरीके से कर लगता है, दो प्रकार से लगता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। शायद अपन इनफ जानकारी उसके बारे में ले चुके थे। अपन आज के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं, और कर का प्रकार पढ़ेंगे आज। अप्रत्यक्ष कर अपन जान चुके हैं, आज बात करेंगे प्रत्यक्ष कर पर। प्रत्यक्ष कर है जो कि आपका इनकम हो गई उस पर लगता है, आपकी जो संपत्ति है उस पर लगता है, या फिर जो टैक्स है आप तरीके से आपकी जो प्रत्यक्ष रूप से आपको जो कर पे करना पड़ता है, यानी कि आपको अलग से जो आप पे जो कर बन रहा है वो आप पे करते हो कि भाई हाँ मेरे पे इतना टैक्स बन रहा है और ये मुझे अलग से पे करना होगा। मैंने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष कर वो कि जो आप अपनी तरफ से दे नहीं रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उस पर जो टैक्स लग रहा है वो आप पे कर रहे हैं वस्तु खरीदने के साथ साथ। और ये कर ऐसा है कि इसको अलग से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी इनकम इतनी बन रही है और इस पर इतना टैक्स बन रहा है, इसको हम आपको पे करना है, उसको आपको अलग से पे करना पड़ेगा। जिसे कब लगता है, आप जैसे आपकी आय होगी उस पर लगेगा, जैसे कि आपका कोई लाभ हो गया उस पर लगेगा, आपकी कोई कंपनी है उस पर लगेगा। तो जैसे कंपनी कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताया था, तो उस पर कर लगता है। प्रत्यक्ष कर के बारे में और इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में। प्रत्यक्ष कर आप अच्छे से जान रहे हैं कि क्या है, और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन आप नोट कर लेना। प्रत्यक्ष कर अपन लाइन बाई लाइन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे सीधे व्यक्ति या संस्था की आय, लाभ या संपत्ति पर लगाया जाता है। या तो आपकी जो इनकम है या कोई संस्था है उसकी जो इनकम है हो रही है उस पर टैक्स लगेगा। सच में मैं आपको बता दूं टैक्स कैसे लगेगा। गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेती है, आपकी कम आय तो कम आय पे आपको टैक्स देना होगा। इसी तरीके से आपकी जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो आपका टैक्स भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितना ज़्यादा कमाएंगे तो आपके पास फिर भी बहुत ज़्यादा बचेगा, तो उसमें से जो टैक्स लगता है वो आपको पे करना होता है। अब अपन इसमें देख लेते हैं। तो सत्यापन देखते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे सीधे व्यक्ति या संस्था की आय, लाभ, संपत्ति पर लगाया जाता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। इसे करदाता द्वारा सीधे ही सरकार को भुगतान करना होता है। बिल्कुल, जिस पे जितना कर बन रहे हैं वो सीधा ही उसको गवर्नमेंट को पे करता है। ऐसा नहीं है कि
जैसे उसकी आय है उस पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और व्यक्ति पर उसको टाला जा सकता है कि यार मेरे पे ये जो कर बन रहा है इसको आप पे कर दीजिए, ऐसा नहीं है, सीधे ही उसको देना होता है उसको। और इसका बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। उसमें तो क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष कर में तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, आपने कोई सामान दुकानदार से खरीदा, दुकानदार ने होलसेलर से खरीदा, होलसेलर जैसे जैसे टैक्स पे करते जाते हैं दूसरे व्यक्ति उसको पहुंचा रहा होता है उसको। और जबकि इस केस में क्या होगा, सीधा आपकी आय बने, सीधा आपको टैक्स भरना होगा। तो सती मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, जैसे कि प्रत्यक्ष कर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए, व्यक्ति या संस्था की आय पर लगने वाला कर है, व्यक्ति है या फिर संस्था, उसकी आय पर जो टैक्स लगेगा, जो कर लगेगा, वो कौन सा होता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर या फिर कोई सा और। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अपन आगे, जैसे अपन यहाँ से देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कर के प्रकार देखते हैं अपन। सत्य, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको आयकर, आयकर में वो होता है जो आपके पास, मान के चलिए कि आपकी जो इनकम है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उस पर आपको टैक्स देना होता है, जिसमें आयकर वो है जो कि आपकी आय पर लगेगा जो कर हो। यह व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपका क्लियर हो गया है यहाँ से। आगे देखते हैं अपन कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें क्या है, यह कंपनियों द्वारा उनकी आय और लाभ पर दिए जाने वाला कर है। ये कंपनियों के द्वारा पे किया जाता है, सीधा जो कंपनी की जितनी भी आय है उस पर वो सीधा उसको पे करते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो सत्य मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, कंपनियों द्वारा उनकी आय पर या लाभ पर लगने वाला कर है। कंपनियों की आय या लाभ पर लगने वाला कर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट कर लिया, कंपनियों की आय या लाभ पर लगने वाला कर कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो सत्य अपन देखते हैं कैपिटल गेन टैक्स। सत्य ये वो टैक्स होता है, आपकी कोई संपत्ति थी, आपने उसको बेचा, आपके पास में पैसा आया, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। आपके पास में पैसा आ गया, ठीक है, आपकी जो संपत्ति, इतना पैसा आपके पास आए, गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगेगा कि आपके पास पैसा है, और इतना पैसा का करेगा क्या, सीधी सी बात है, उसमें टैक्स का मतलब ये है कि भाई इतना पैसा तेरे पास है, ये तेरी संपत्ति थी, इसको तूने बेचा, बहुत सा, यानी कि तेरे पास पैसा है तो इसमें से हमें पैसा दीजिए, तो वो आपका टैक्स है। कैपिटल गेन, यानी कि गेन का मतलब है वो थोड़ा, गेन का मतलब है कि जो चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब प्रॉफिट में है वो, गेन का मतलब ये है कि प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट में संपत्ति उसकी है, ज़्यादा जो संपत्ति है तो उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक लिमिट की है कि उससे वो अपना गुजारा ही कर रहा है, संपत्ति तो उसकी है पर वो अपना खुद का उससे गुजारा कर रहा है, तो उस पर टैक्स की वैल्यू में वो आता ही नहीं है। इस पर भी अपन आगे बात करेंगे कि कब उसको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, अपन आगे देख लेते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज। सत्य ये होता है, मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा करूंगा, ज़्यादा तो नहीं करूंगा। सिक्योरिटी ये होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या है, पैसे की ज़रूरत है। साथियों इसी तरीके से जैसे अपन को पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट को सारे काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो सिक्योरिटी क्या होता है, भाई आपको जब पैसा लेना है आप क्या जाते हो, बैंक जाते हैं अपन, और अपन जब बैंक जाते हैं तो क्या करते हैं कि भाई हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, हमारी जो संपत्ति है उसको रख लीजिए। तो इसी तरीके से एक सिक्योरिटी दी जाती है कि एक कागज़ के रूप में दी जाती है, बैंकों में तो वो चलती है, जैसे आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखी कि भाई हमारी ये सिक्योरिटी है, इसको रख लीजिए, इसके बदले हमें इतना पैसे दे दीजिए, और फिर बाद में जैसे हम आपको पैसे देंगे तो आप हमारी जो सिक्योरिटी हमने रखी है उसको वापस दे दीजिए। इस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर फिर भी इतना सा है कि सिक्योरिटी मतलब एक संपत्ति होती है, भाई कोई कागज़ का टुकड़ा है उसकी वैल्यू है। जैसे कि लोकल भाषा में आपसे कह दूँ कि अपन जैसे देखते हैं ना कि जिस तरह से स्टाम्प पेपर है, वो हो गया कि भाई इसके बदले में ये चीज़ मुझे मिल रही है, तो वही ही वो संपत्ति होगी। स्टाम्प पेपर आपने उसके बदले में कोई चीज़ दी, तो वो जो पेपर है ना उस टाइम पर आपकी संपत्ति है, तो वो जैसे ही चेंज करते हैं तो कोई चीज़ का लेना देना हो रहा है तो उस पर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जैसे कि इसमें देख लें शेयर बाजार में किए गए लेन देन पर लगने वाला कर है, तो ये चीज़ें जैसे लेन देन करते हैं तो इस पर टैक्स लगता है। ये सिक्योरिटीज़ में अंदर आती हैं, बस आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की, ज़्यादा अपन इसमें डीपली नहीं जा रहे हैं। बस सिक्योरिटी का मतलब है कि आपने कोई पैसा लिया, उसके बदले में कोई चीज़ रखी, या फिर कोई चीज़ के बदले में आपने पैसा दिया, बस कोई चीज़ है जिसकी आप सिक्योरिटी रख रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। और
यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। शेयर बाजार में लेन देन पर लगने वाला कर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। शेयर बाजार में लेन देन पर लगने वाला कर है, तो इसका आंसर आपको करना होगा। तो सत्य इसी तरीके से क्वेश्चन 3 हो गए। सत्य मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो सत्यो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे और इनको ओवरऑल सुन रहे होंगे। ज़्यादा माइंड पे जोर देने की ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा डीपली आप इसको समझो कि यार क्या है क्या नहीं है। एक अपन ओवरफ्लो में बात करते हुए ही समझते हैं कि यार बस इस तरीके की व्यवस्था है, ताकि आपको कर वाली जो व्यवस्था है ये समझ आ जाए। धीरे धीरे अपन जो कंपनियों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है पूरी अपन जान रहे होंगे। ये वो नॉलेज है जो कि आपके जीवन में काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि ठीक है यार जो पढ़ लिया पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ आपके निश्चित ही ये काम आने वाली है। यदि आप अपने आप को बहुत जागरूक अपने आप को मानते हैं और जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए, तो शायद ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी जो चीज़ें हैं शायद आपके काम आने वाली हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, कोई वीडियो हो गई, वीडियो लगा लो, या फिर इसके अलावा कोई और भी कंटेंट है जैसे कि टेस्ट करा रहे हैं वो भी आपके काम आएगा। इसी तरीके से जो और व्यवस्था मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ वो आपके जीवन में आपके जीवन से जुड़ी हुई होगी। तो ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि हर बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो उसके जीवन में काम आ सके। तो साथियों, इसी तरीके से अपन जैसे टैक्स के बारे में बात करते हैं, जब गवर्नमेंट का बजट आता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बजट ही समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन चीज़ों से कभी पाला ही नहीं पड़ा उनका। तो ये चीज़ें जब आपके अंदर होंगी और इस चीज़ को जब आप जानोगे, आप कुछ भी करोगे ना तो टैक्स आपके काम में आता है। तो ये चीज़ें अपन बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उपयोगी हैं ये चीज़ें। तो ये आपको ओवरऑल जानना है, ज़्यादा माइंड में प्रेशर डालना नहीं है। अब जैसे अपन इसमें टैक्स जो स्लैब दरें हैं कि भाई कितनी आय पे कितना लगता है, ओवरऑल देखेंगे, वो भी आपको देखना जरूरी है। क्योंकि उसे देखने से थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कर व्यवस्था कैसे लगती है, गवर्नमेंट अपने कार्य कैसे पूरा करती है। तो ये चीज़ आपको शायद समझने की ज़रूरत है। हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं है कि माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, ऑटोमेटिक चीज़ें समझ जाती हैं। और आप इस तरीके से इसको सुनते हैं तो आपकी जो व्यवहारिक जो नॉलेज है ना, ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगी। तो सत्योपन देखते हैं आगे इसको। इसमें क्या है कि आपकी जो आय है ना उस पर क्या लगता है, टैक्स। आपकी आय पर क्या लगता है, टैक्स। मैंने अभी बताया भाई कितनी आय है। मान के चलिए आपने कोई काम किया, जैसे कि आप मजदूरी करने गए, अपन मजदूरी करने गए और अपनी आय हुई मान के चलिए कि 8,000 रुपये। तो क्या अपन टैक्स देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आय तो ही अपनी, पर अपन टैक्स नहीं देंगे। टैक्स इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यार 8,000 जो अपन जीवन में कमा के ला रहे हैं, 10,000 कमा के ला रहे हैं, उसमें से हम टैक्स क्यों दें? भाई हमारी आवश्यकता है उनको हम पूरा कर लें। 8,000 में किसी की आवश्यकता पूरी नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब जो बेसिक आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए 15-20 हज़ार भी कुछ मायने नहीं रखते। क्योंकि महंगाई के टाइम में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, पर फिर भी अपन देखते हैं कि अपनी जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी अपनी आय उस पर टैक्स अपन नहीं देते। हाँ, जब अपन जैसे कि लाखों करोड़ों में जब कमा रहे हैं तो फिर आवश्यकताएं वहाँ नहीं रहती, फिर तो वो लग्जरी चीज़ें हो जाती हैं कि यार लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनकी तरफ इंसान भागने लगता है। तो अपने पास जितना पैसा है ना, जितनी आवश्यकताएं, तो गवर्नमेंट ने कितना बता रखा है वो कि इसमें तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। तो उसके बारे में अपन देखें, गवर्नमेंट ने आपसे कह रखा है कि आपके पास, हमें लगता है कि 2 से 2.5 लाख रुपये जो आपका है ना, पहले 2.5 लाख था, अब ये बढ़ करके 3 कर दिया गवर्नमेंट ने कि 3 लाख जब तक आपके पैसे हैं ना, आप 3 लाख रुपये पर ईयर जब कमा रहे हो, तो हम मानते हैं कि ये पैसा आपके काम के लिए है, आपकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए। इससे ऊपर आप जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम मानते हैं कि अब तुम्हारी जो आवश्यकता है वो तो पूरी होगी और इससे ऊपर ऊपर का पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है, इसमें से आप टैक्स दो। इसी तरीके से साथियों अब क्या है कि 3 लाख तो कर दिया है मिनिमम, पर फिर भी 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। जब तक आप 7 लाख रुपये पर ईयर कमाओगे तब तक आपको इसमें से क्या नहीं देना, टैक्स नहीं देना। उसमें रिवेट देती है गवर्नमेंट। रिवेट का क्या मतलब है वो अपन जानते हैं।
अब अपन ये जो कर की व्यवस्था है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ज़्यादा नहीं। आप ओवरऑल देख लेना कि यार इस कैटेगरी में इतना इतना टैक्स लगता है, और यहीं से मैं 2 क्वेश्चन बना दूंगा। देखिए, आय वर्ग 0 से 3 लाख आपकी जो आय है, यानी कि 3 लाख तक आप जब कमाओगे पर ईयर, तो इसमें क्या है कि आपको टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट कहते हैं कि ये आपके खर्चे के लिए, इसमें से आपको टैक्स नहीं देना। आप 3 लाख से 6 लाख के बीच में हो, मान के आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर बढ़ेगी, 6 लाख तक जब जा रही है, तो गवर्नमेंट कह देगी कि यार अब थोड़ा सा तो टैक्स बनता है। कितना बनेगा भाई, आपकी जितनी इनकम है, मान चलिए आपने 100 रुपये कमाए, तो गवर्नमेंट क्या कह देगी, यार 100 रुपये कमा रहा है ना तू, तो तेरी आवश्यकता है तो 20-30 रुपये में पूरा हो सकती है, तो इसमें से फिर भी तेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या है 5 रुपये देता है इसमें से, तो ये हो गया 5%। 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है, तो उसमें से 5% आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है, उसके बाद में 6 से 9 लाख रुपए हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये। यानी कि अब जैसे मैं बता दूं, 10 रुपये का मतलब है 10%। 100 रुपये आपने कमाए, उसमें से 100 रुपये की इतनी वैल्यू है 6 से 9 लाख के बीच में, 100 में से आपको कितने गए, 10। तो परसेंट को आप समझना, हर चीज़ अपना अपना 100 होती है, मैंने आपको बताया। 100 में से कितना गया, 10। तो ऐसे मान के चलिए आप, तो जैसे कि इसमें से आपने 6 लाख रुपये कमाए, 6 लाख का आप 6 से और 9 लाख के बीच में जब जाओगे, तो उसका जितना बनेगा 10% वो आपको पे करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि 9 से 12 लाख, इस तरीके से जैसे आपकी इनकम 9 लाख से ऊपर गई और 12 लाख के बीच में है, तो आप पे कितना टैक्स लग जाएगा, 15%। जैसे मान के चलिए कि आपने 9 लाख रुपये कमाए, ठीक है, और उसका आपको 15% पे करना पड़ेगा, यानी कि 1,35,000 रुपये, 1,35,000 रुपये आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे 6 लाख वाली है, 6 लाख में क्या करना पड़ेगा आपको, इस पर 10% है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने 6 लाख रुपये कमाए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, इसमें से आपको पे करना पड़ेगा 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से 12 से 15 इसी तरीके से 12 से 15 लाख के बीच में जब आपकी इनकम है, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। मान के चलिए कि आपकी 12 लाख रुपये इनकम है, तो कितना टैक्स बन जाएगा आप पर, इसका 20% निकालेंगे, 2,40,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 12 लाख रुपये आपके पास आए, उसमें से 2,40,000 रुपये गवर्नमेंट ने ले लिए टैक्स के। तो साथियों इसी तरीके से 15 लाख से अधिक यदि इसी तरीके से सत्यापन देख लेते हैं। जैसे कि आय 15 लाख से अधिक हो जाएगी, तो 30% कर लगने लग जाता है। 15 लाख है, उसका 30% आपको देना होगा। जैसे कि आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जैसे जाएगी, तो आपको 30% उसमें से कर देना होगा। जैसे कि आपने 15 लाख कमाए, ठीक है, 15 लाख से ऊपर जैसे आपके जाने लगे, तो 15 का आप जैसे देखिए कि 30%, 4.5 लाख के लगभग आपको गवर्नमेंट को देना ही होगा ये टैक्स। तो सत्य इसी तरीके से अपन देखा, और अपन अभी जैसे देख रहे हैं कि अपन को 7 लाख तक अपनी जब तक आय है, तब तक अपन टैक्स नहीं देते। उसमें क्या है कि अपन को रिबेट मिल जाता है। रिबेट के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि रिबेट क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार। 7 लाख तक की आय वाले के लिए पूरी कर छूट है, यानी कि कोई भी तरीके का टैक्स नहीं देना जिसकी 7 लाख अभी इनकम है। इसमें क्या है, इसका मतलब है कि 7 लाख तक की कुल आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना है। इसमें गवर्नमेंट रिबेट दे देती है। रिबेट का मतलब है कि हाँ, ये जो पैसा है, हाँ, टैक्स तो 3 लाख तक जो आपकी इनकम है ना, उससे ऊपर लगने लग गया। 3 से लेकर के 4 लाख तक की जो आपकी इनकम है, उस पर टैक्स तो बनता है गवर्नमेंट की तरफ से, पर गवर्नमेंट क्या कह देती है कि चलो ठीक है, आप पर छोड़ाइए टैक्स, हम नहीं ले रहे, इसमें हम रिबेट दे रहे हैं आपको कि ये जो आपका करे ना, इस पर हम पैसे नहीं ले रहे। इसलिए नहीं ले रहे कि ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मान लो कैसे भी कि हाँ, ये आपके लिए छूट है, और यदि लेना चाहें तो 3 से ऊपर की जो आप क्या है, इस पर हम टैक्स ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट होती है। तो सत्य मैं यहाँ से क्वेश्चन बना दूँ, 2 क्वेश्चन बनाता हूँ, वो देखिए। 3 लाख से 12 लाख तक की जो आय है, उस पर कितना टैक्स लगता है, कितना परसेंट टैक्स देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। 3 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर कितना टैक्स लगता है, कितने परसेंट टैक्स लगता है, तो वो आपको आंसर करना होगा इसी तरीके से साथियों। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ से बना देता हूँ। ये जो विशेष छूट है ना, रिबेट,
क्या है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाइए, रिवेट क्या है, रिवेट क्या है। तो सत्य इसी तरीके से आपको आंसर करना होगा कि जैसे इसका आंसर मैं जैसे ऑप्शन बना के दूंगा कि सरकार के द्वारा छूट दी जाने वाली, तो किस तरीके की छूट है, रिवेट, कर में रिवेट क्या है, कर रिवेट क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपने ये नोट कर लिया कि रिवेट से संबंधित आएगा। तो इस तरीके से सत्यो क्वेश्चन 5 हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ में साथियों तो साथियों कंटिन्यू लेक्चर देते रहें और टेस्ट देते रहें, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको बताते रहें, जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। इसी के साथ में साथियों और टेस्ट की जो व्यवस्था है किस तरीके से चल रही है, आगे एक्सप्लेनेशन जो है, विशेषकर नोटिफिकेशन का आप ध्यान रखें, जो जो चेंजेज होंगे मैं नोटिफिकेशन के थ्रू सेंड कर देता हूँ। और आपको अपने साथियों को लॉगिन कराना है तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर लगाइए और उसमें OTP आ जाएंगे तो लॉगिन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो साथियों इसी तरीके से धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज भी टेस्टिंग वाला है, शायद कल जो मैं अनाउंस करूँगा तो कल से भी कंटिन्यू टेस्ट चालू ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने जितने साथियों को बता सकते हैं, जोड़ना चाहते हो जोड़ लीजिए। और आपके ये काम के है ही, पूरा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के लिए ही है और उन बेरोजगारों के लिए है जो कि कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं बट जो काम नहीं है। तो साथियों इसी तरीके की अपनी इस व्यवस्था को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, आप और हम मिलकर के पूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे। बस ये पूरा युवाओं को ये जो प्लेटफॉर्म समर्पित है, तो बस युवाओं का ही उद्धार करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो कल मिलते हैं कल के लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।